कानून बनाने के साथ साथ देश को नई दिशा देगी। हालांकि ये भी सच है कि आज जिन विपक्षियों के साथ मिलकर संसद चलती है और जिन विपक्षियों के बिना लोकतंत्र मुमकिन नहीं है, उनमें से 22 पार्टियां ऐसी रही जो इस कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बन रही। और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा, क्या वाकई में विरोध का तरीका और भी हो सकता था? क्या वाकई में यहां शामिल होकर अंदर बैठकर विरोध फिर से जताया जा सकता? अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियमों पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yarbiseni al menuhot enahaleni nafshi eshobeb yanheni במגלה סדק למען שמו גם כי אלך בגן סלמוות לא יירא רע כי אתה עמדי שבטך ובשענתך המה ינמוני תרוק לפניי שולחן נגד צורריי דשנת בשם אנושי כוסי רוויה אכתוב ואשת ירדפוני כל ימי חייו ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन। अब हिंदुस्तान की इससे बड़ी खूबसूरती क्या होगी कि सर्वधर्म सभा के साथ लोकतंत्र की मंदिर की स्थापना हो रही है। लेकिन आज का दिन कितना खास है, हिंदुस्तान के लिए इतना खास है, सियासत के लिए कितना खास है, संस्कृति के लिए कितना खास है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर तिवारी जी और बीजेपी के नेता मदन प्रजापत जी। मदन जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए सर कि आज का दिन देश के लिए तो बड़ा है, बीजेपी के लिए कितना बड़ा है? विजेंद्र जी, देश के लिए जो बड़ा होता है वही बीजेपी के लिए बड़ा होता है। हमारी तो जो नीति है वो यह है कि हमारी जो विचारधारा है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकाध मानव, अंत उदय के जो होता है वहाँ तक कि अपनी योजनाओं को पहुँचाना है।
देश की जो सांस्कृतिक गौरव है उसके आगे पहुंचाना है। और ये तो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का समय है, आपके लिए भी गर्व का समय है, मेरे लिए भी गर्व का समय है कि आज़ाद देश में पहली बार लोकतंत्र का मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है, इतना बड़ा विशाल जो है इस इतने कम समय में बन के और हमारे को देश को समर्पित किया जा रहा है, उसके आज उद्घाटन में के साक्षी आप भी बन रहे हैं, हम भी बन रहे हैं और तिवारी जी भी बन रहे हैं। तो देश के लिए गौरव की बात है, जो देश के लिए गौरव होता है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव होता है। जी ठीक है। आर तिवारी जी, इस गौरवशाली पल के अंदर क्या वाकई में आपको लगता नहीं है कि सभी को शामिल होना चाहिए था? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि हम 3 और जो भी हमें देख रहे हैं वो शायद दोबारा देश के अंदर नई संसद के निर्माण को शायद ही देख पाए, क्योंकि हमने अभी तक देखा भी नहीं। तो क्या इसमें सबको शामिल होकर ये नज़ीर नहीं देनी चाहिए थी कि देखिए, मतभेद बहुत अलग चीज़ है, लोकतंत्र में हिंदुस्तान में मतभेद नहीं है, और जब बात संसद की आएगी, लोकतंत्र की आएगी, संविधान की आएगी, तो हम सब रक्षक की भूमिका में एक साथ खड़े हैं। विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भारत के नए लोकतंत्र के मंदिर का जो आज कार्यक्रम चल रहा है उसमें सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। मनभेद नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, राजनीति में मेरा पक्ष क्या होगा, मदन प्रजापति जी की पार्टी का क्या पक्ष होगा, ये हो सकता है। जनता के बीच में हम जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, जनता जिनको पसंद करती है उनको विजय श्री बना देती है। सवाल आपने कहा कि क्या उस कार्यक्रम में अन्य दलों को भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सवाल है कि जब देश के अंदर संवैधानिक ढांचा है विजेंद्र, संसद कोई चूना माटी का मकान नहीं है। ये देश के आने वाले 100 साल तक हमारी आने वाली पीढ़ियां जनतंत्र या लोकतंत्र के माध्यम से वहाँ चुन करके जाएगी, देश के लिए कानून बनाएगी। देश की संसद का प्रमुख होता है देश के संविधान के अनुसार देश के महामहिम राष्ट्रपति। आज लोकसभा के अध्यक्ष ही तो हैं वहाँ। लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर एक राज्यसभा का भी अध्यक्ष हुआ करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद का गठन होता है, अकेली लोकसभा संसद नहीं कहलाती है। और देश में उपराष्ट्रपति जी होते हैं जो उस राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। तो क्या आज केवल लोकसभा का उद्घाटन हो रहा है? देश के अंदर संविधान चलता है देश के राष्ट्रपति जी के नाम से। मैं दुर्भाग्य से आज भी कोई विवाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं, वोटों की राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। महामहिम चुने गए, इनके पहले राष्ट्रपति थे, उनको जब वो चुनाव के लिए इन्होंने जब चुनाव लड़वाया तो उन्होंने कहा हमारे कोविंद साहब एससी के हैं भाई और बहनों। कांग्रेस ने भी एससी के राष्ट्रपति बनाए, मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए, सिख राष्ट्रपति बनाए, हमने तो कभी डिंडोरा पीटा नहीं। मैं कहना चाहता हूं, तत्कालिक राष्ट्रपति जी को जब भवन की शिलान्यास किया जा रहा था उसमें आपने शामिल नहीं किया। और दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, माननीय द्रौपदी मुर्मू को आपने भारत के राष्ट्रपति पद पर जब निर्वाचित किया तो आपने बहुत ढिंढेरा पीटा। लेकिन आर तिवारी जी, पिछड़े वर्ग से लेकर के आए। ठीक, आर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं आपकी आपत्ति आना चाहिए था। हमारा तमाम विपक्षी दलों का एक ही है विरोध कि आज के इस कार्यक्रम का जो भी मुख्य अतिथि था वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाना चाहिए था। देश की आधी आबादी सर, मैं ये कह रहा हूं आर तिवारी जी, आपकी बात को मैं एक बार के लिए जायज मान भी लूं और आपका एक तर्क हो भी सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आपने एक मुद्दा उठाया, जनता तक बात को पहुंचा दिया, सब हुआ, लेकिन आप वहां आते तो सही। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई संसद अगर बन जाएगी और जब सत्र आहूत होगा तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब ताउम्र आप उसका बायकॉट करेंगे? नहीं कर सकते ना, आपको जाना पड़ेगा अंदर। अरे जाना ही पड़ेगा ना सर। मोदी जी की संसद नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है। वही तो मैं समझा रहा हूं तो सर। वो हमारी भी संसद है, लेकिन है। हमारा प्रतीकात्मकता कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति आज संवैधानिक सर, ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप सही हैं भाई, मैं कह रहा हूं आप सही हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि संसद तो आप फिर भी जाएंगे ना? क्यों नहीं जाएंगे? वही तो कह रहा हूं, तो जाना चाहिए था। दुनिया को पता लगा, जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं